My name is Jala Trishti, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today we are going to learn chapter number 4, Water, for class 2, subject EVS. Let's see. Chapter number 4, Water. All living things need water. सभी जीवित चीज़ों के लिए पानी ज़रूरी है. लिविंग थिंग्स यानी जो हिल सकता है, कूद सकता है, खा सकता है, उन लोगों को लिविंग थिंग्स कह सकते हैं. जैसे कि हम एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो सारे क्या है? लिविंग थिंग्स. सारे लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत होती है. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम पानी के बिना नहीं जी सकते. वी गेट वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स. हमें झीलों, नदियों और तालाबों से पानी मिलता है. लेक यानी झील, रिवर्स यानी नदी और पॉन्ड्स यानी तालाब. फ्रॉम वेयर डू द लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स गेट वाटर. कहाँ से झीलों, नदियों, तालाबों पानी मिलता है? We know that the upper part of the mountains are covered with snow. हम जानते हैं कि पर्वतों के ऊपरी भाग बर्फ से ढके हुए हैं. अपर पार्ट्स यानी कि ऊपरी भाग, ऊपर का भाग. माउंटेन यानी पर्वत. कवर्ड यानी कि ढका हुआ. तो माउंटेन होता है, उसका ऊपरी भाग कैसा होता है? स्नो यानी कि बर्फ, बर्फ से बना हुआ होता है. ड्यूरिंग समर दिस स्नो मेल्ट्स एंड चेंज इनटू वाटर. ऊपरी भाग बर्फ से ढका हुआ है, तो गर्मियों में यह बर्फ पिघलती है और फिर पानी से बदल जाती है. हम जानते हैं कि कोई बर्फ जैसी टुकड़ा हो, उसे हम कैसे पिघला सकते हैं? गर्म चीज़ों से. वैसे ही समर में यानी कि गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ने से माउंटेन यानी कि पर्वत के ऊपर जो स्नो होता है, वो स्नो मेल्ट हो जाता है यानी पिघलता है. तो पिघलते ही वो कैसे फॉर्म में आ जाता है? वाटर बन जाता है. तो वो वाटर स्ट्रीम या फिर रिवर में बदलकर नीचे आता है. This water comes down in the form of streams and river. यह पानी नदियों और झरने के रूप में गिरता है. कौन सा पानी? माउंटेन पे जो बर्फ़ होती है वो पिघलते स्ट्रीम यानी झरने और रिवर यानी कि नदी में बदल के नीचे आता है. सोर्स ऑफ वाटर, पानी के स्रोत. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. बारिश पानी का मेन स्रोत है. इट फिल रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. यह नदियों, झीलों और तालाबों को भरता है. तो रेन का जो पानी होता है वो ऊपर से गिरता है और
क्या होता है कि नदी होती है, तालाब होता है, झरने होते हैं, वो भर जाते। जैसे कि अभी बारिश का मौसम है तो पता है बच्चों कैसे पानी भर जाता है गड्ढे में, वैसे ही नदियों में, लेक में और पॉन्ड में ऐसे पानी भरता है। Some water goes into the soil. कुछ पानी मिट्टी में जाता है। Soil यानी कि मिट्टी। It is called underground water. इसे भूमिगत जल कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल। We get underground water from wells, tube wells and hand pumps. हमें कुओं, ट्यूबवेल्स और हाथ पंप से भूमिगत पानी मिलता है। तो बच्चों ये देखो, ये रहे वेल्स यानी कि कुआं, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स। इससे हमें जो ज़मीन में पानी भरा हुआ होता है वो हमें इन सारी चीज़ों से ऊपर खींचते हैं और हमें प्राप्त होती है। हाउ वी गेट प्योर ड्रिंकिंग वाटर। हम शुद्ध पीने के पानी को कैसे प्राप्त करते हैं? Before water reaches our homes from rivers, it is collected in tanks and purified in water treatment plants. नदियों से पानी घरों में पहुंचने से पहले इसे तालाबों में इकट्ठा किया जाता है और जल संसाधन संयंत्रों से शुद्ध किया जाता है। प्योरीफाइड यानी कि शुद्ध करना, कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना। देन इट इज सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स। उसके बाद यह हमारे घरों में भूमिगत पाइपों के माध्यम से भेजा जाता है। At home, we get water from taps. घर पर हमें नल से पानी मिलता है। It may contain germs that can make us sick. इसमें रोगाणु हो सकते हैं जो हमें बीमार भी बना सकते हैं। किसमें रोगाणु हो सकते हैं? तो टैप्स में। We can kill these germs by boiling it or by using a water filter. हम इन रोगाणुओं को उबालकर या पानी के फिल्टर का उपयोग करके मार सकते हैं। Nowadays, electric water filter are connected to the taps to get pure water. आज के दिनों में शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए विद्युत जल फिल्टर नल से जुड़े हुए होते हैं। तो बच्चों अंडरग्राउंड वाटर वो हमारे नलों से कनेक्टेड होता है तो वहाँ से हमें पानी मिलता है। तो वो अंडरग्राउंड वाटर में से जो पानी हमें मिलता है वो कैसा होता है? जम्स वाला, रोगाणु वाला होता है। तो वैसा हम पानी पिए तो क्या होगा? बीमार होंगे हम। तो हम बीमार न पड़े इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पानी को बॉयल करना चाहिए यानी कि उबाल कर ठंडा होके वो पीने के लिए उपयोग करना चाहिए, नहीं तो वाटर फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। अब तो इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर भी उपलब्ध है तो हम इससे भी प्योर वाटर कर सकते हैं।
तो हम बीमार पड़ेंगे नहीं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? बॉइलिंग वाटर, वाटर फिल्टर और इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर, वो हमें बीमार होने से बचाते हैं। वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वाटर डर्टी। ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य, यानी कि हम मनुष्य पानी को गंदे बनाने के लिए जिम्मेदार है। डर्टी यानी कि गंदा। वी शुड स्टॉप मेकिंग वाटर डर्टी। हमें पानी को गंदे बनाना बंद कर देना चाहिए। डर्टी वाटर इज बैड फॉर आवर हेल्थ। गंदा पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए बुरा है। इट इज बैड फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स टू। यह पौधों और जानवरों के लिए भी बुरा है। तो बच्चों, यहाँ पिक्चर्स में बताया गया है कि हम कैसे पानी को गंदा करते हैं। देखो, डर्टी वाटर फ्रॉम गटर्स। गटर का पानी होता है, वो हम रिवर्स या पॉन्ड्स में डाल देते हैं, तो वो पीने लायक पानी कैसा हो जाता है? गंदा। बाद में वॉशिंग क्लोथ्स ऑन रिवर बैंक्स। रिवर बैंक्स यानी कि नदी में जो हम कपड़े धोते हैं, तो वो भी नदियों को क्या करता है? गंदा करता है। और वैसा पानी हम पिए तो क्या होता है? बीमार हो जाते हैं। गार्बेज थ्रोन इन वाटर बॉडीज। पानी में हम कुछ भी ऐसा गंदी चीज़ें या खाने की चीज़ें होती है, वो वाटर में हम डाल देते हैं, तो क्या होता है? वो पानी गंदा हो जाता है। तो ये सब चीज़ करने से पानी क्या होता है? गंदा हो जाता है। इससे क्या होता है? वो ये पानी हम पिए तो हमारी हेल्थ यानी स्वास्थ्य को असर होता है और हम बीमार पड़ सकते हैं। और ये पानी प्लांट्स और एनिमल के लिए भी बुरा है। टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे MCQ वाला क्वेश्चन आंसर है, तो हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो चलो बच्चों, करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्नो मेल्ट्स एंड कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक। तो स्नो ऊपर होती है, वो मेल्ट हो जाती है, बाद में कैसे फॉर्म में नीचे आते हैं? फर्स्ट ए है लेक्स, बी रिवर्स, सी पॉन्ड्स। तो आंसर क्या आएगा? रिवर्स। सेकेंड, वॉशिंग क्लोथ्स ऑन रिवर बैंक्स कॉजेज गैरिजिया पॉल्यूशन। तो वॉशिंग क्लोथ यानी कि कपड़े धोना, तो वो वाला कौन सा पॉल्यूशन हुआ? फर्स्ट ए वाटर, बी नॉइज, सी सॉइल। तो नदियों में हम क्लोथ धोएंगे तो वो कौन सा पॉल्यूशन होगा? वाटर पॉल्यूशन। तो क्या आएगा? फर्स्ट ए वाटर। ओके बच्चों, वाटर इज प्रीशियस, सेव इट। पानी कीमती है, इसे बचाए। सेव इट यानी कि बचाना, प्रीशियस यानी कि कीमती। इन समर मैनी लेक्स एंड रिवर्स ड्राई अप। समर में यानी कि गर्मी की सीज़न में अनेक झील और नदियाँ सूख जाती है।
ड्राई अप यानी कि सूख जाना। पीपल इन विलेज डू नॉट गेट इनफ वाटर। गाँव में लोगों को पर्याप्त पानी भी नहीं मिलता। वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन सिटीज टू। हमें शहरों में पानी की कमी भी देखी गई है। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेव वाटर एंड यूज इट वाइजली। इसलिए पानी बचाने और समय समझदारी से उसका उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। वाइजली यानी कि समझदारी, यूज यानी कि उपयोग करना। यू टू कैन सेव वाटर। आप भी वाटर को सेव कर सकते हो। फॉलो द टिप्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए युक्तियों का पालन करके। फर्स्ट, टर्न ऑफ द टैप while brushing your teeth। अपने दांतों को ब्रश करते हुए नल बंद कर दे। सेकेंड, टर्न ऑफ द टैप प्रॉपरली टू अवॉइड लीकेज। लीकेज यानी कि टपक टपक के जो पानी ये गिर रहा है उसको लीकेज कहते हैं। लीकेज से बचने के लिए नल को ठीक से बंद करें। कभी कभी क्या होता है कि जल्दी में होते समय बच्चों या बड़े लोग क्या करते हैं कि पानी को ऐसे चालू रख के चले जाते हैं। तो ये कैसा होता है, बुरी आदत होती है। उससे पानी का बिगाड़ भी होता है और वो वेस्ट पानी किसी के भी काम नहीं आता। तो हमें ब्रश करते समय नल को बंद करना चाहिए और लीकेज ना हो इसलिए नल को टाइटली ऐसे बंद करना चाहिए। अ लेक इज लार्जर वाटर बॉडी देन अ पॉन्ड। झील एक तालाब की तुलना में बड़ा है। तालाब से बड़ी क्या हुई, झील हुई। An ocean is the largest water of body। और लेक से बड़ा क्या हुआ, ओशन। ओशन यानी महासागर। ओशन यानी महासागर सबसे बड़ा झील का स्रोत है। थर्ड, collect rainwater and use it for washing और watering plants। बारिश का पानी इकट्ठा करें और धोने या पौधे पानी को देने के लिए इसका इस्तेमाल करें। जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी, उसको हम एक बड़े से बर्तन में जमा करें और वो पानी कपड़े धोने में या फिर पौधों को पानी देने में उसका उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ, यूज अ बकेट ऑफ वाटर टू टेक अ बाथ। नहाने के लिए पानी की एक बाल्टी का उपयोग करें। यूजिंग अ शावर इज फन बट इट वेस्टेज अ लॉट ऑफ वाटर। शावर यानी जो ये दिखाई दे रहा है बाथरूम में शावर लेना मज़ेदार होता है, लेकिन इसमें पानी की बर्बादी भी होती है। इससे बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। इसलिए नहाने के लिए हमें बाल्टी का उपयोग करना चाहिए, ना कि शावर का। फिफ्थ, डू नॉट थ्रो द लेफ्ट ओवर वाटर ऑफ योर बॉटल। अपनी बॉटल का बचा हुआ पानी फेंक ना दे। यूज इट टू वाटर द प्लांट।
उसे पौधों में पानी डालने के लिए इस्तेमाल करें। जब कभी हम बाहर जाते हैं तो ठंडा ठंडा पानी लेके जाते हैं, पर बाद में वो कैसा हो जाता है, गर्म, और वो हम कभी पीते नहीं, उसको बाहर बाद में डाल देते हैं। पर हमें उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसका क्या करना चाहिए, जो पौधे होते हैं, प्लांट्स, उसमें डाल देना चाहिए। Now exercise. A. Oral question. How can we purify water at home? हम घर पे कैसे वाटर को प्योर कर सकते हैं? इसका आंसर ये रहा। We purified water at home by boiling it or by using a water filter. वाटर फिल्टर या पानी का उबालने से पानी कैसा हो जाता है, प्योर हो जाता है। Quiz first. Why is tap water unsafe for drinking? नल का पानी पीने में क्यों सेफ नहीं है? इसका आंसर है tap water is unsafe for drinking because it may contain germs that can make us sick. Second, name any 3 source of water. वाटर सोर्स के 3 नेम्स लिखिए। इसका आंसर वेल, रिवर्स, रेन आर सोर्स ऑफ वाटर। सी, टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर इन तीनों में से एक है। जो करेक्ट आंसर हो उस पे हमें क्या करना है, टिक करना है। ओके। फर्स्ट, वी गेट अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम ब्लैंक्स। तो हमें अंडरग्राउंड वाटर कहाँ से मिलता है? ए, रिवर्स, बी, ओशंस, सी, वेल्स। तो कहाँ से मिलता है? वेल्स मिलते हैं, तो ये टिक करेंगे। सेकेंड, ब्लैंक वाटर किल्स जम्स। तो ब्लैंक में आंसर क्या आएगा? ए, बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग, बी, कूलिंग, सी, स्टैंडिंग। सो आंसर आएगा ए, बॉइलिंग वाटर किल जम्स। 3, look at the pictures and tick correct the picture that show wastage of water. यहाँ पे 3 पिक्चर दिए गए हैं, उसमें से कौन वेस्ट कर रहा है वाटर को, वहाँ पे हमें टिक करना है। तो पहला पिक्चर में रैबिट है, वो नल को खुला रखा है, तो वो क्या हुआ, वेस्टेज ऑफ वाटर हुआ, तो वहाँ पे हम टिक करेंगे। बी में भी रैबिट शावर कर रहा है, तो वो भी वेस्टेज ऑफ वाटर हुआ। और थर्ड में रैबिट प्लांट्स को पानी दे रहा है, तो वो तो अच्छी बात है, वो वेस्ट नहीं कर रहा, तो उसमें टिक करेंगे नहीं। डी, fill in the blanks with the help of the given words. यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, तो उसको इन ब्लैंक में से कहाँ पे आएगा, उसको हमें वहाँ पे जगह पे रखना है। फर्स्ट, समटाइम्स वाटर फ्रॉम टैप्स में कंटेन ब्लैंक्स। तो कभी कभी टैप यानी कि नल का पानी में क्या होता है, जर्म्स। तो आंसर क्या आएगा?
germs, germs. Second, we get blank water from tube well. ट्यूबवेल में वेल यानी कि कुएं, तो कुएं में से पानी कहाँ से आता है? ब्लैंक में आंसर क्या आएगा? अंडरग्राउंड। हाँ। थर्ड, वाटर इज प्योरीफाइड इन खाली जगह प्लांट। वाटर कहाँ पे प्योरीफाइड यानी प्योर होता है? तो आंसर आएगा वाटर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे आंसर आएगा वाटर ट्रीटमेंट। 4, the upper parts of the blank are covered with snow. किस जगह के अपर पार्ट्स में स्नो होता है? इन चारों में से आंसर क्या आएगा? माउंटेन। तो यहाँ पे आंसर आएगा माउंटेन। ओके बच्चों, नेक्स्ट ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, उसके हमें आंसर लिखने हैं। फर्स्ट, राइट 2 ways by which we can save water. कैसे हम वाटर को सेव कर सकते हैं? उसका आंसर है टर्न ऑफ द टैप while brushing your teeth. और सेकेंड, collect rain water and use it for washing or watering plants. Second, write 2 ways by which water gets dirty. इसका आंसर है फर्स्ट, washing clothes on river banks. Second, thrown garbage in water bodies. Third, how can we get pure drinking water? उसका आंसर है we can get pure drinking water by boiling it or by using a water filter. Next, tick correct the answer. तो बच्चों यहाँ पे हमें सही आंसर पे टिक करना है। तो पहला है द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज ब्लैंक। तो वाटर का मेन सोर्स कौन सा है? रिवर नहीं, लेक्स नहीं, रेन। हाँ, तो मेन सोर्स क्या है वाटर का? रेन। तो उस पर हम टिक करेंगे। सेकेंड, वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स comes down in the form of blank. A, snow नहीं, B, streams। हाँ, करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा? स्ट्रीम। ओके बच्चों, so write all the exercise in your notebook and book. Thank you, goodbye and take care.